हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको सभी टेंसेज का, जो आपके 12 टेंसेज होते हैं, सभी टेंसेज का पहचान करना बताने वाले हैं, वो भी बिल्कुल यूनिक तरीके से। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको हमेशा इसी तरीके से बताया जाता है टेंसेज का पहचान करना कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है। आप इसी तरीके से टेंस की पहचान करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमेशा सही नहीं हो सकता है। ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब केवल एक जुगाड़ है पहचान करने का। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बिल्कुल डीपली समझना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो टेंस होते हैं, टेंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना होगा कि टेंस होता क्या है। अगर आपको बताना हो कि टेंस क्या है तो आप कैसे बताएंगे? आपको एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन बता दिया जाता है, बट टेंस को हम बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। टेंस क्या है? टेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड टाइम। यानी कि टेंस में क्या होता है, एक एक्शन होता है और एक टाइम होता है। एक्शन और टाइम, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है टेंस। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अगर किसी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन यानी कि कोई वर्ब अगर उसमें नहीं है, एक्शन वर्ब, खाना पीना, उठना सोना, नहाना धोना, चलना फिरना, हंसना गाना, ये सभी जो एक्शन वर्ब है, अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो यानी कि वो किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड, टेंसेस का पहचान तो लोग बताते हैं किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, लेकिन कोई भी सेंटेंस किसी टेंस का है भी या ये किसी भी टेंस का नहीं है, ये चीज़ आपको नहीं बताया जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है तो वो किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं हो सकता है, सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब जैसे मान लीजिए कि भारत के कोने कोने में गरीबी, भुखमरी और लाचारी है, ये सेंटेंस हमारा है। भारत के कोने कोने में गरीबी, भुखमरी और लाचारी है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसमें देखिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये किसी भी टेंस का नहीं है। और जैसे कहना है कि ताजमहल भारत का सबसे सुंदर इमारत है, तो ताजमहल भारत का सबसे सुंदर इमारत है, इसमें भी सब्जेक्ट हमारा है ताजमहल, लेकिन इसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं है। तो एक चीज़ आपने ये सीख लिया कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो वो बरहों में से किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। तो अब हम फ्रेंड्स सभी टेंसेस का पहचान समझ लेते हैं। अब देखिए, आपको बताया गया कि टेंस है क्या। टेंस एक्शन और टाइम, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक्शन और टाइम, इसका कॉम्बिनेशन है टेंस। एक्शन और टाइम, ये दो चीज़ों को मिला के टेंस बना हुआ है। यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में एक टाइम दिया गया है और एक एक्शन है कि कोई भी एक्शन किस टाइम में हुआ, तो यानी कि वो एक टेंस का सेंटेंस होगा। लेकिन वो किस टेंस का सेंटेंस होगा, ये आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो एक्शन हमारे होते हैं, अब आपको समझना होगा कि ये जो हमारा टाइम है, टाइम जो हमारा है ये तीन होता है। प्रेजेंट, ये आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टाइम होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टाइम कौन सा है? जो इस समय चल रहा है वो प्रेजेंट टाइम है, और जो बीत चुका है वो पास्ट टाइम है, और जो कुछ आगे होने वाला है वो फ्यूचर टाइम है। तो ये तीन हमारे टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब अगर किसी एक्शन की हम बात करें, तो अगर हम कोई एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो किसी भी एक्शन के तीन स्टेप हो सकते हैं। किसी भी एक्शन के तीन स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें उस काम को स्टार्ट करना होगा। अगर हमें कोई भी काम करना है, सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना होगा। अब अगर कोई काम स्टार्ट हो गया, अगर कोई काम स्टार्ट हो गया तो वो कभी ना कभी तो एंड भी होगा। कोई भी एक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो कभी ना कभी एंड भी होगा, लेकिन अब वो बीच में कुछ समय तक चलेगा भी, कुछ टाइम तक वो प्रोसेस में भी रहेगा। तो किसी भी एक्शन के कितने फेज हो सकते हैं? ये कुछ टाइम तक प्रोसेस में भी रहेगा। तो अगर बात करें किसी भी एक्शन के कितने फेज हो सकते हैं, तो इसके तीन फेज हो सकते हैं। सबसे पहले कोई एक्शन स्टार्ट होता है, कुछ टाइम तक वो प्रोसेस में रहता है, और लास्ट में वो एंड हो जाता है। तो हर एक्शन के ये तीन स्टेप होते हैं। अब इसके माध्यम से हम आपको बरहों टेंसेस का पहचान बताने वाले हैं, और इसमें आपको कोई ता है, ती है, रहा है, रही है, ये सब नहीं बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। मान लेते हैं हम यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस।
तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हिंदी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह खाना बना रही है। वह खाना बना रही है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कंटिन्यूअस टेंस का। इसको हम समझ लेते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस क्यों है और कैसे है। देखिए इसमें जो एक्शन हो रहा है वह खाना बना रही है, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? खाना बनाने का काम हो रहा है। तो देखिए क्या इस सेंटेंस में उस एक्शन का, जो खाना बनाने का काम हो रहा है, इसका स्टार्टिंग बताया गया कि वो कब स्टार्ट हुआ? वह खाना बना रही है, कब से बना रही है, कब स्टार्ट हुआ खाना बनाना, ये इसमें नहीं पता है। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका स्टार्टिंग नहीं दिया गया होता है। अब आपको देखना है कि क्या इसमें जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो प्रोसेस में है। वह खाना बना रही है, यानी कि अभी भी वो खाना बना रही है, खाना बनाने का काम प्रोसेस में है, यानी कि इसमें ये एक्शन प्रोसेस में है। अब क्या इसमें ये भी बताया गया कि ये खाना बनाने का काम कब एंड होगा? तो ये चीज़ इसमें नहीं बताया गया है, केवल इसमें कहा गया है कि वह खाना बना रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में केवल ये बताया गया कि जो खाना बनाने का काम है वो प्रोसेस में है, वो कब स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा, ये चीज़ें इसमें नहीं पता है। तो अब इससे आप पहचान सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन के केवल प्रोसेस की बात हो रही है, कोई एक्शन केवल प्रोसेस में है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस का है। अब वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। प्रेजेंट का अगर होगा तो लास्ट में है, हूँ, है, ये सब आता है, प्रेजेंट का पहचान है। अगर प्रेजेंट टाइम में कोई एक्शन प्रोसेस में है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर पास्ट टाइम में कोई एक्शन प्रोसेस में था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वह खाना बना रही थी, वह कल खाना बना रही थी, तो इसमें कल खाना बनाने का काम प्रोसेस में था, ये बताया गया, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन प्रोसेस में रहेगा, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे वह कल खाना बना रही होगी, तो अभी नहीं बना रही है, ना बना रही थी, वो खाना बना रही होगी, कल आने वाले समय में खाना बनाने का काम प्रोसेस में रहेगा, ये बताया गया, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों टेंस का पहचान बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट टेंस पे। कंटिन्यूअस के बाद हम देख लेते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में। अब ये जो परफेक्ट टेंस है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह खाना बना चुकी है। वह खाना बना चुकी है। अब इसमें अगर हम देखें कि तीनों फेजेस में से कौन से फेज इसमें दिए गए हैं, वह खाना बना चुकी है, तो इसमें क्या स्टार्टिंग दिया गया, कब उसने शुरू किया था खाना बनाना? तो इसमें स्टार्टिंग नहीं है। अब क्या इसमें काम प्रोसेस में है? वह खाना बना चुकी है, यानी कि अब प्रोसेस में काम नहीं है, तो इसमें प्रोसेस भी नहीं है। तो खाना बना चुकी है यानी खाना बनाने का काम एंड हो चुका है। इसमें किसकी बात हुई है? एंडिंग की बात हुई है। तो जब भी किसी सेंटेंस में किसी भी एक्शन के एंडिंग की बात होगी कि एक्शन पूरा हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो वहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा। और अगर कोई काम प्रेजेंट टाइम तक, कोई भी काम अगर प्रेजेंट टाइम तक समाप्त हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होगा? जिसमें पास्ट टाइम में किसी दो एक्शन की बात होती है। पास्ट में किसी दो एक्शन की बात होती है कि ये एक्शन होने के पहले ये एक्शन हो चुका था, या फिर ये एक्शन होने के बाद वो एक्शन हुआ था। जब पास्ट टाइम में किसी दो एक्शन की बात होती है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और उसमें भी काम के समाप्त होने की ही बात होती है। अब देखिए, जैसे कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं इसमें जिसमें दो एक्शन नहीं होता है, लेकिन उसमें दूसरा एक्शन छिपा रहता है। अब जैसे कहना हो कि मैंने यह मूवी पहले कभी नहीं देखी थी, मैंने यह मूवी पहले कभी नहीं देखी थी। अब ये सेंटेंस कोई कब बोलेगा? जब वो मूवी देख लेगा। एक बार जब उसने उस मूवी को देख लिया तो देखने के बाद वो कहेगा कि मैंने यह मूवी पहले कभी नहीं देखी थी, यानी कि इस समय, इस बार देखने से पहले मैंने कभी भी यह मूवी नहीं देखी थी। तो इसमें दूसरा जो एक्शन है वो छिपा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे पास्ट परफेक्ट के। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा दो एक्शन की बात होती है। तो जब भी पास्ट टाइम में किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात होगी तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, लेकिन उसमें दो एक्शन होना चाहिए कि ये एक्शन होने के बाद या ये एक्शन होने के पहले ये एक्शन हो चुका था।
अब इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। फ्यूचर टाइम में जब किसी काम के समाप्त होने की बात होगी, जैसे मैं कल तक यह काम समाप्त कर चुका हूँगा, मैं कल तक यह काम समाप्त कर चुका हूँगा। कल यानी फ्यूचर टाइम में ये काम फिनिश हो चुका होगा, एंड हो चुका होगा, तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन तीनों परफेक्ट टेंस का पहचान कर सकते हैं। परफेक्ट टेंस में ना तो स्टार्टिंग होगा, ना तो एक्शन हमारा प्रोसेस में रहेगा, केवल उसमें एक्शन के एंड होने की बात होगी। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहचान देख लेते हैं। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह एक घंटे से खाना बना रही है। ये सेंटेंस हमारा कि वह 1 घंटे से खाना बना रही है। अब इस सेंटेंस में देखिए फ्रेंड्स, क्या इसमें स्टार्टिंग दिया गया? स्टार्टिंग हमें पता है कि उसने खाना बनाना शुरू कब किया था। वह 1 घंटे से खाना बना रही है, यानी कि 1 घंटे पहले उसने स्टार्ट किया था खाना बनाना। तो इसमें जो एक्शन हो रहा है उसका स्टार्टिंग हमें पता है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसमें स्टार्टिंग हमें पता होगा कि कब से काम हो रहा है। और क्या इसमें काम प्रोसेस में भी है? वह 1 घंटे से खाना बना रही है, यानी कि अभी भी बना रही है, बना चुकी नहीं है, तो काम अभी भी प्रोसेस में भी है। और क्या इसमें ये पता है कि वो कब तक बनाएगी, वो कब फिनिश होगा, कब एंड होगा काम, ये इसमें नहीं पता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कौन सा होगा? जिसमें एक्शन के स्टार्टिंग का हमें पता होगा कि एक्शन कब स्टार्ट हुआ और वो काम प्रोसेस में भी रहेगा। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो अगर सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उसका स्टार्टिंग हमें पता है कि कब स्टार्ट हुआ और वो प्रेजेंट टाइम में अभी प्रोसेस में भी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। जैसे कि इसमें है वो प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस में खाना बनाने का काम और 1 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था, ये भी पता है हमें, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। और अगर उसमें स्टार्टिंग दिया गया हो और पास्ट टाइम में कोई एक्शन प्रोसेस में था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और हमें स्टार्टिंग पता हो और फ्यूचर टाइम में कोई काम प्रोसेस में रहेगा ये बताया गया हो, तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं अपने पहले टेंस, जो कि हमारा है इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस का पहचान आप कैसे करेंगे? अब देखिए, इनडेफिनिट का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जो इसमें काम हो रहा है खाना बनाने का, क्या इसमें स्टार्टिंग पता है कि वो कब से खाना बनाती है? तो इसमें कोई भी इसमें स्टार्टिंग नहीं पता है। वह खाना बनाती है, इसमें स्टार्टिंग नहीं पता है कि कब स्टार्ट किया था। और क्या इसमें जो खाना बनाने का काम है वो प्रोसेस में है? वह खाना बनाती है, इसमें कोई प्रोसेस की बात नहीं हुई है कि बना रही है या बना रही थी या बना रही होगी, इसमें प्रोसेस की बात नहीं हुई है। तो यानी कि इंडेफिनिट टेंस में प्रोसेस में भी काम नहीं रहता है। और क्या ये कब तक बनाएगी ये पता है, इसका एंडिंग पता है हमें, तो इसमें एंडिंग भी नहीं है। तो जो इंडेफिनिट टेंस हमारा होता है उसमें एक्शन का ना तो स्टार्टिंग होता है, ना तो प्रोसेस में रहता है, और ना तो उसके एंडिंग का पता होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं इनडेफिनिट टेंस, क्योंकि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। और इसमें अनिश्चित क्या होता है? इसमें एक्शन का ना तो स्टार्टिंग पता है, ना वो प्रोसेस में है ये बताया गया, और ना तो उसका एंडिंग पता है, इसीलिए इसको अनिश्चित काल भी कहा जाता है। तो जब भी सेंटेंस में ना स्टार्टिंग हो, ना प्रोसेस हो, ना एंड हो, और प्रेजेंट टाइम की बात हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और अगर इसमें स्टार्टिंग, प्रोसेस, एंड कुछ भी ना आया हो और पास्ट टाइम की बात हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और अगर सेंटेंस में स्टार्टिंग, प्रोसेस, एंड नहीं है और फ्यूचर टाइम की बात हो, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। और वैसे भी फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बताया जाता है कि जो एक्शन होता है, जो उसमें क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं जुड़ा रहता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो ता है, ती है, ते है हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में कब आते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। आप किस तरह के एक्शन की बात करते हैं जब लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो अगर आप इस पे ध्यान दें, कुछ सेंटेंसेस आप ले लें, जैसे वह पूजा करती है, मैं स्कूल जाता हूँ,
तुम उसके घर जाते हो, या फिर वह अपना पाठ याद करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, इसमें एक कॉमन बात क्या है? वह पूजा करती है। पूजा करती है यानी कि ये पूजा करने का काम इसमें रिपीट होता है। अब जैसे वह स्कूल जाता है यानी स्कूल जाने का काम रिपीट होता है। वह अपना पाठ याद करता है यानी कि वो अक्सर अपना पाठ याद करता है, उसको रिपीट करता है। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कोई भी एक्शन प्रेजेंट टाइम में हम बार बार रिपीट करते हैं, तभी लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, इसीलिए इसके लास्ट में ता है, ती है आता है। और वैसे भी अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, जैसे वह सीता है, वह गीता है, वह अनीता है, वह सुनीता है, तो इसके भी लास्ट में ता है आया, लेकिन ये किसी भी टेंस का सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बरहू टेंस का पहचान बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो आपको बताया जाता है कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, ये तो आप जानते ही हैं और ये काफ़ी हद तक सही भी रहता है क्योंकि सेंटेंस को देखते ही हम इसमें पहचान कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आप इन पूरे सभी टेंसेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सभी टेंसेस को फुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, थोड़े यूनिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से बने रहें। आपको एक ही वीडियो में पूरे बरहू टेंस को बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।